आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संतोष प्रसाद तिवारी। RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज हम बात कर रहे हैं कैमूर नगर विकास की। आप भलीभांति परिचित हैं कि कैमूर औद्योगिक नगरी के नाम पर विख्यात है। यहाँ पर सीमेंट के नाम पर ACC कंपनी है। इसके साथ ही यहाँ पर एवरेस्ट सीड का प्लांट एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी है। इन दोनों प्लांट होने के बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि आज तक कैमूर नगर का विकास नहीं हुआ? आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। हम यह बता दें कि आपको जब कोई भी प्लांट किसी भी क्षेत्र में स्थापित किया जाता है तो उस समय शासन के साथ उसका एक एग्रीमेंट होता है कि हम क्षेत्रीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, क्षेत्रीय लोगों को शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे, चिकित्सा सुविधा देंगे। ऐसा एक एग्रीमेंट होता है जिसकी सहमति के आधार पर उद्योगपतियों को उस क्षेत्र में उद्योग लगाने की अनुमति दी जाती है। और उद्योग लगाते समय हर एक उद्योगपति अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रवासियों को बहुत सारे आश्वासन देते हैं कि हम आपको भविष्य में बहुत सारी सुविधाएं देंगे और आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। शासन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि उद्योगपति जो आश्वासन दे रहे हैं, जो सहमत दे रहे हैं, उसका अक्षरतः पालन करेंगे और शासन के द्वारा उन्हें उद्योग लगाने की अनुमति सहमत दे दी जाती है। कुछ समय के बाद जब उद्योग लगता है, उद्योगपतियों द्वारा जनसामान्य को सुविधाएं दी जाती हैं और जैसे जैसे उद्योग की जड़ें बढ़ती चली जाती हैं, उद्योगपति अपना आश्वासन भूलना चालू कर देते हैं। ठीक यही स्थिति है कैमूर नगर के विकास की। गांव को ACC कंपनी ने गोद लिया हुआ है। अपनी कागजी कार्रवाई में निरंतर ACC दिखा रही है। हम क्षेत्रीय विधायक महोदय के आगे इस बात का संज्ञान में लाना चाहते हैं किस तरह यहाँ का आदमी पीड़ित है। आज इतने वर्षों से आपको हैंडपंप दिखाया गया, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं उस हैंडपंप में। स्कूल में बैठ के शिक्षकों के साथ आम आदमी दारू पी रहा है। ये स्थिति सलाई है गाँव की, जिसको ACC कंपनी ने गोद ले रखा। पानी की टंकी स्वीकृति थी, उसका क्या हुआ? हैंडपंप पानी की टंकी नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। पानी की टंकी ACC द्वारा रखी गई थी। हाँ। जिसमें पानी नहीं डाला गया। अच्छा। कभी ये हैंडपंप उखाड़ के उसमें मोटर डाल रहे हैं। पहले बोर कराना है ना, फिर टंकी रखना है। टंकी रख दिया गया है। कहीं ये हैंडपंप तो कहीं वो हैंडपंप उखाड़ के और रोज पानी चेक करते हैं कि ये चालू हो जाए तो हम उसमें कनेक्शन कर दें। बोर कराना चाहिए। लाइन नहीं बिछी है, केवल रोड में लाइन बिछा दिए गए थे, वो ही उखाड़ दी गई है। उखाड़ के ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, क्या किए। ठीक हो गई। भारी परेशान करके रखी है ACC। कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही। प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव की समस्या को ध्यान दिया जाए, गरीबों की जनता को ध्यान देके यहाँ वास्तविक काम करवाया जाए। पूरी गरीब जनता हमारी यहाँ परेशान है। और शिक्षा को लेकर ACC क्या योगदान कर रही है आपके यहाँ? शिक्षा को लेकर कोई भी योगदान यहाँ ACC का कोई भी योगदान नहीं होता, सिर्फ प्रदूषण के अलावा। जैसा बीच में समय भी पहले आती रही, वो भी बंद हो गई। बीच का जो समय निकला था अभी कोरोना वैश्विक महामारी का 22 मार्च से लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के अंतर्गत ACC ने क्या सहयोग? कुछ भी सहयोग नहीं किया ACC ने, कुछ भी सहयोग नहीं किया। हमारी गरीब जनता यहाँ पड़ती रह गई है, कुछ भी। वो तो कह रहे हैं हम खाने के पैकेट और किराना गल्ला। जनता में खड़ी है यहाँ, कोई बता दे। पंचायत की ACC द्वारा कोई भी नहीं किया यहाँ। अच्छा, कुछ नहीं मिला ACC द्वारा। वो कहीं की फोटोग्राफी कर लेती हैं ACC, सलैया कोहारी लिख देती है कि हमने मार्क्स बांटा, गल्ला बांटा। कोई भी व्यक्ति बता दे आपको मिला है। कुछ नहीं मिल रहा है ACC से, केवल प्रदूषण मिलता है और परेशान किया जा रहा है। ना हमारे यहाँ क्षेत्र के लोगों को काम मिल रहा है ACC में। हमारे बाहर से आए जो मजदूर भाई हैं वो भटक रहे हैं, बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है। हमारे गांव की पब्लिक जो है, जो गोदनामा ACC ली हुई है, एक भी व्यक्ति की सुनवाई। ACC ने पहले तो काफ़ी लालच लोगों को दिखाया, किसानों की ज़मीनें खरीदी और ज़मीन खरीदने पर लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपके परिवार से एक व्यक्ति को रोज़गार देंगे। कुछ लोगों को दिया, लेकिन कितना? मात्र 10% लोगों को। यदि आज की डेट में इस बात का सर्वे कराया जाए कि ACC ने किन किन ग्रामीणों की ज़मीनें खरीदी और किस रेट पे खरीदी, किस माध्यम से खरीदी, डायरेक्ट खरीदी या बिचौलियों के माध्यम से, तो आप पाएंगे कि जो ज़मीनें ACC ने खरीदी हैं, पहली बात तो बिचौलियों के माध्यम से खरीदी हैं तथा उनके लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी। आज तक उन्हें रोज़गार नहीं दिया गया। पहली बात यहाँ से शुरुआत होती है।
इसके बाद दूसरी बात आती है शिक्षा की। शिक्षा के मामले में एसीसी ने प्रशासन को दिखाने के लिए एसीसी स्कूल खोल कर रखा है, एसीसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोल कर रखा है, एसीसी डीएवी स्कूल है, एसीसी एसएमटीआई इंस्टीट्यूट है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। शासन की मंशा है कि 8वीं तक शिक्षा अनिवार्य है, कि निःशुल्क होनी चाहिए। 25% विद्यार्थियों की फीस की क्षतिपूर्ति आरटीई के तहत दी जाती है। अब शेष बचे 75%, जिनमें से गवर्नमेंट की तरफ से 50% की अनुदान राशि प्रदान की जाती है एसीसी को, जो कि पूरी तरह प्रमाणित है। इसके प्रमाण यदि शासन चाहे तो एसीसी से मांग सकता है। और यह सभी लोग जानते भी हैं, जब 50% अनुदान मिलता है, 25% क्षतिपूर्ति आरटीई से मिलती है, तो सिर्फ 25% की शुल्क एसीसी क्षेत्रवासियों के लिए माफ़ क्यों नहीं कर सकती है? एसीसी को 25% की शुल्क माफ़ करना चाहिए और 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। वैसे तो एसीसी शिक्षा के नाम पे बहुत सारे पैसे खर्च करती है। जी हाँ, अभी वर्तमान में आपने सुना होगा विद्यासारथी योजना। विद्यासारथी योजना किसके लिए है? कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा हो, मेडिकल कर रहा हो या उच्च शिक्षा करना चाहता हो, उसके लिए पढ़ाई के नाम पर लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और। घर के लड़का गोही चाटे, मामा खाए अमाउट। हम लाख रुपए दे रहे हैं बाहर वालों को, लेकिन हमारा जो कैमूर का बालक है, जो कि पूरी तरह धूल, डस्ट, प्रदूषण, घातक बीमारियां बर्दाश्त कर रहा है, उसे हम पैसा नहीं दे रहे हैं, उसको हम 8वीं तक पढ़ाने का पैसा ले रहे हैं। क्षेत्रवासियों, अब आपको यह विचार करने की आवश्यकता है कि डीएवी स्कूल में भी कंपनी कर्मचारियों के बच्चों की फीस एवं क्षेत्रवासियों के बच्चों की फीस भी अलग अलग ली जाती है। ऐसा क्यों? मेरा मानना है कि अब आपको जागृत होने की आवश्यकता है। जब आप जागृत होंगे, शासन प्रशासन तक अपनी मांग रखेंगे, तो निश्चित तौर पर एसीसी को इस बात को संज्ञान में लेना होगा। अब बात आती है चिकित्सा व्यवस्था की। आप किसी भी औद्योगिक कंपनी में जाकर देखिए, वहाँ जो अस्पताल औद्योगिक इकाई के द्वारा खोला जाता है, 10 किलोमीटर के अंदर के जितने भी ग्रामीण होते हैं, उनको उनके अस्पताल में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन एसीसी में तो स्थिति कुछ और ही है। एसीसी के द्वारा जो चलित मेडिकल कैंप चलाए जाते हैं, जिन गांवों को गोद लिया गया है, उन ग्रामों में एसीसी महीने में 3 महीने में कैंप लगाती है, 1 बाटल दवाई देती है और 10 बाटल की फ़ोटो खिंचवाती है। और प्रशासन को यदि वास्तविक स्थिति की जानकारी चाहिए हो तो उन ग्रामों का सोशल ऑडिट कराया जाना चाहिए। जब उन गोद लिए ग्रामों का सोशल ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि एसीसी ने कितने लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है क्षेत्रीय बेरोजगारी की। आज क्षेत्रीय नवयुवक पूरे देश में दर दर भटक रहे हैं और क्षेत्र में एसीसी, एवरेस्ट, सैकड़ों चूना भट्ठा, लाइमस्टोन माइंस हैं, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता। अभी क्षेत्रीय विधायक माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी ने कोरोना संकट काल में जितने भी क्षेत्रीय युवक रोजगार के कारण बाहर फंसे हुए थे, जो काम के लिए बाहर गए थे, संकट की घड़ी में माननीय विधायक जी ने अपने साधन से, अपनी सुविधाओं से, वहाँ के प्रशासन से बात करके सकुशल अपने क्षेत्र में उनको बुलाया, जो कि उनकी बहुत बड़ी उदारता एवं कर्मठता को दर्शाता है। एसीसी कंपनी के द्वारा नाम मात्र के लिए सीएसआर विभाग चलाया जा रहा है। आरपीकेपी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से एसीसी के द्वारा गोद लिए गांवों में से मात्र 1 गांव का ही सर्वे किया गया, जिसमें एसीसी सीएसआर विभाग की वास्तविकता क्षेत्रवासियों के सामने लाई गई है। आज पहली बार मैं आपके बीच उपस्थित हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी क्षेत्रवासी, मैं जिस भावना से आपको जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग भी जागृत होइए और कैमूर नगर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।